करने से क्या होता है, ये कैसे मालूम हो कि इसका हज कबूल हुआ या कबूल नहीं हुआ। हाजी की अजमत क्या है, ये तो अलमिया है हमारे मुल्क का कि जब हाजी साहब हज करने जाएंगे तब लोग जलसा कराते हैं, उसमें उन्वान भी देते हैं कि हज पे बोलिएगा। जबकि होना ये चाहिए कि एक साल पहले 6 महीना पहले हज की फजीलत बयान की जाए ताकि लोगों के अंदर इश्तियाक पैदा हो। नहीं समझे, हमारे यहाँ जलसे 1056 करोड़ होते हैं और अनावीन की कोई कमी नहीं, लेकिन हज पे तकरीरी नहीं होती है। अच्छा, अगर कोई आदमी शुरू भी कर दे तो जलसा वाला बोलेगा हजरत इसको रखिए, हज पे लोग सुनने को तैयार नहीं। जबकि अल्लाह की कसम आप एक बार चले जाइए, एक बार इश्क है तो जरूर आपके दिल में ये ख्याल आता होगा, काश एक बार आका, काश एक बार। और जब चले जाइएगा तब थोड़े ये कि आप चुप हो जाइएगा, अब आपका लहजा बदल जाएगा। क्योंकि मैं जुमला जो मैं बोलने वाला हूँ वो शरई तौर पे कोई कबाहत नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको इतना बदनाम कर दिया है कि आपका ज़हन उधर ही चला जाएगा, लेकिन उसमें कोई शरई कबाहत नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए उसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। जब नहीं गए भाई साहब को कह दीजिए जलसा शुरू हुआ है। क्या मजे से सो रहे, लाइट जला करके, अस्सलाम वालेकुम, बगैर तकिया के मस्ती में नींद आ रही है, वाह। और आप लोग कम नहीं है जो सुला रहे हैं, मोहब्बत नहीं है क्या? है बेटा आँख खोल लो। सब लोग बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग का इरादा बहुत नेक लग रहा है जी। अल्लाह ताला सबको बारगाहे नबी की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। ज़रा आमीन बोलिएगा। अगर जो आदमी मक्का शरीफ मदीना शरीफ नहीं जाता है तो एक ही कहता है काश एक बार, काश एक बार। और जब आता है तो उससे लोग कहते हैं दिल को करार मिला, जो तशनगी थी बुझी, जो प्यास लगी थी बुझी। तो उल्टा ही बोलता है, अब उल्टा ही बोलता है। पहले बोल रहा था जब नहीं गया था बोला काश एक बार, एक बार। और जब आया तो बोल रहा है दिल है कि मानता नहीं। चलो अल्लाह पैसा दिया, फिर गया, अब फिर लौटा। अब तो है दिल है कि मानता नहीं। 1000 मर्तबा भी वो चला जाए दीवाना, अब फिर यही कहेगा दिल है कि मानता नहीं। इसका माना उल्टा पुल्टा मत लीजिएगा। जो लोग गए हैं उनसे पूछिए, और दुनिया का सफर है। जो आदमी एक मर्तबा जोश में जाता है दूसरी मर्तबा होश में आ जाता है। सऊदी अरब कमाने गया, जोश में चला गया, 2 साल के बाद आता है तो कलेजा पे पत्थर नहीं सिलौट रख के जाता है। जापान गया, दुबई गया, कतर गया, एक बार दोबारा में जाने का उसको दिल नहीं रहता है। वो समझे कैसे जाता वही जानता है। लेकिन पूरी दुनिया में फकत एक शहर है, शहर नबी, मेरे नबी का दयार है, गुम्बदे खजरा का फैजान है, काबे के तजल्लियात है कि आदमी एक बार नहीं 1000 मर्तबा जाता है तो यही कहता है दिल है कि मानता नहीं। वजह यह है कि दुनिया में ऐसा शहर नहीं, दुनिया में ऐसी जगह नहीं, जहां दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां टेंशन न हो। अमेरिका हो वहां टेंशन है, फ्रांस हो वहां टेंशन है, पेरिस हो वहां टेंशन है, जापान हो वहां टेंशन है। अल्लाह की कसम नबी का दयार मदीना वो है जहां टेंशन नहीं है, जिसे विदाउट टेंशन कहा जाता है। मदीना वो शहर है, अमीर जाए तो एक ही रंग में नजर आता है, गरीब जाए एक ही रंग में नजर आता है। मदीना वो जगह है जहां की हर रात शबे बारात नजर आती है और हर दिन ईद उल फित्र नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, ज़ियारत हरीमैन शरीफ है। हजरात नमाज एक मुसलमान पे डेली 5 वक्तों की फर्ज है। कितने वक्तों की?
मुंह खोल के बोलिए कितने वक्तों की? 5। रोजा साल में 1 महीने का फर्ज है, ज़कात सब पे फर्ज नहीं है। रोजा में मरीज है तो जरा रुख्सत है, लेकिन रखना होगा। ज़कात सब पे फर्ज नहीं है। ज़कात साल में 1 मरतबा अपने माल की अदा कीजिए। लेकिन हज को लोगों ने बहुत भारी समझ लिया है। नहीं मेरे भाई, नमाज 5 वक्त की फर्ज है और रोजा साल में 1 महीने का फर्ज है। ज़कात साल में 1 बार फर्ज है और हज पूरे जिंदगी में 1 बार फर्ज है। पूरी जिंदगी में 1 बार हज फर्ज है, वो भी सब पे नहीं। गरीब है साइड हो जाओ, बीपीएल में हो साइड हो जाओ। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। सब हज नहीं कर सकता है। जिसके पास इतना पैसा है कि हज के पूरे अखराजात पूरे हो जाए, उसके ऊपर किसी का कर्ज भी न हो, और जब सफर में रहे तो घर वाले मोहताज न हो, उसे सफर में परेशानी न हो। अब हज फर्ज हुआ। हजरत जब हज के लिए निकलता है, हजरत ने बता दिया है मेहमान खुदा होता है, मेहमान रसूल होता है। आपने गौर नहीं किया कौन आदमी है जो ये नहीं चाहता है कि सीएम के यहाँ से एक बार दावत आ जाए? कौन है जो नहीं चाहता है कि पीएम के यहाँ से मेरी दावत आ जाए? कौन है जो नहीं चाहता है? एसडीओ का एक बार फोन आता है तो मुखिया सटपटाता रहता है। अगर डीएम के पास से फोन आ जाए, प्यार वाला फोन, तो वार्ड मेंबर का पांव जमीन पे नहीं रहता है। अगर पीएम की दावत आ जाए, उसका हाल क्या होगा? पूरे इलाके में डंका पीट देगा। सुने हो, पीएम ने मुझे बुलाया है, सीएम ने मुझे बुलाया है। हजरत, ये पीएम और सीएम का मेहमान बनना यह आम बात है, लेकिन कितना बड़ा खुशनसीब वो है जो अल्लाह का मेहमान बन रहा है, जो रसूल का मेहमान बन रहा है। और मेहमान का आलम ये होता है, गरीब के घर भी चला जाए, मेहमान का नाज उठाया जाता है, मेहमान के नखरे को बर्दाश्त किया जाता है, मेहमान के लिए इंतजाम होता है। तो अगर कोई दुनियादार अगर आपको दावत दे, वो अपने तौर पे आपका इंतजाम करेगा, और जो खुदा का मेहमान होगा उसकी इनायत का आलम क्या होगा, रसूल की सखावत का आलम क्या होगा। हजरात, मैं उन्हें सलाम करता हूँ जिनका मदीने का टिकट कट गया। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, ये और बात है कि 50 साल पहले जो हज होता था वो हज और था, आज का हज और है। वो हज कितना प्यारा था। कभी लोगों ने ऊंट पे सवारी किया, कभी लोगों ने पानी जहाज पे सवारी किया, कोई पैदल किया। एक हज हम लोग करते हैं तो पांव जमीन पे नहीं रहता है, वो भी हवाई जहाज से इंटरनेशनल फ्लाइट में। खाने का आइटम पूछिए मत, हाईफाई इंतजाम रहता है। लेकिन अल्लाह की कसम, ये जितने हुज्जाज हैं इनके हज के बारे में क्या पूछना। बिन्ते मुस्तफा, दामादे मुस्तफा, हजरत मौला अली का शहजादा, बिन्ते मुस्तफा का बेटा हजरत इमाम हुसैन ने 1 हज नहीं किया, 2 हज नहीं किया है। कितनी बार हज किया है मुझे याद है, किताबों से मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं आपको फ्री में नहीं बताऊंगा। नहीं, सब लोग शामिल होइए तब बताऊंगा। अगर मालूम होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो दिल खुश हो जाएगा। मुहर्रम में ढोल, मुहर्रम में ताजिया, ऑल फॉल खेल कूद। अल्लाह तौफीक दे तो ताजिया बंद कीजिए, ढोल बंद कीजिए, और 10 रोज इमाम हुसैन के नाम का जलसा कीजिए। मत बोलाइए जापान और फ्रांस से 50,000 वाला मुकर्रिर 25,000 वाला। अपने गांव के इमाम को कहिए हुजूर 1 घंटे की महफिल होगी, दास्ताने करबला सुनाइए, अहले बैत के फजाइल बतलाइए और उस गुनाह से बचिए। या हुसैन, या हुसैन। कितनी बार उन्होंने हज किया, फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ, जरा जोर से सब लोग बोल लीजिए मेरे भाई। 25 मरतबा। कितनी बार? 25 मरतबा। न हवाई जहाज पर, न पानी जहाज पर, मोटरसाइकिल का तो वजूद ही नहीं था। उस वक्त ऊंटनी की सवारी हुआ करती थी, उस पे भी इमाम हुसैन ने सफर नहीं किया है, पैदल हज किया है। 25 मरतबा पैदल हज किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, हज की फजीलत क्या होता है हज करने से, क्या होता है हज करने से।
अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताबिउ बैनल हज वल उमरा फ़इन्नहुमा यंफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा यंफ़िल कैरु ख़ुब्सल हदीद वज़्ज़हब वल फ़िद्दत वलैसा लिल हज्जिल मबरूरति सवाबुन इल्लल जन्नह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये सरकार ने फरमाया अरबी में, ठीक है, जबान अरबी थी सरकार की, अरब में पैदा हुए थे हम लोग की, तो उर्दू जबान है, और वो भी गांव देहात की अलग अलग जबान है, उस गांव की अलग, उस गांव की अलग। अब इसका माना क्या होगा हमको भी नहीं मालूम था, आपको मालूम भी नहीं है, जिनको मालूम है मालूम है, तो हमने तर्जमा याद किया है, ठीक है। अब उर्दू में इसका माना क्या होगा तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा, बहाने बहाने से आप सुभान अल्लाह बोल रहे हैं तो आपका चेहरा खिल रहा है और शैतान का मुंह काला हो रहा है। हजरात आप सुनिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, सरकार ने फरमाया हज और उमरा मिलाकर करो। इसी वजह से अक्सर लोग जब हज की नीयत करते हैं तो हज तमत्तु की नीयत करते हैं और पहले उमरा करते हैं। जब हज के अय्याम आएंगे तब हज का इहराम पहनेगा। सरकार फरमाते हज और उमरा मिलाकर करो। बरकत क्या है? सरकार फरमाते हैं ये दोनों गुनाहों को ऐसे खत्म कर देते हैं जैसे भट्टी में लोहे को डाल दो उसका जंग खत्म हो जाता है। और ये दोनों हज उमरा की बरकत ये होती है कि गरीबी को दूर कर देती है और इसका इनाम ये मिलता है सवाबुन इल्लल जन्नह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इसका बदला जन्नत है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। अब हजरात हज करने अक्सर इंडिया से लोग बूढ़े लोग जाते हैं। जब यहाँ घुटना में दर्द, कमर में दर्द, इधर में दर्द, उभय में दर्द, किसी लायक नहीं रही, चलो हज करने। जबकि हज जवानी की इबादत है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। जवानों को जाना चाहिए, लेकिन बुलावा जब आ जाए कोशिश भी तो लोग नहीं करते हैं। अरे बाप रे बाबा, हाजियों का जो हाल देखिएगा, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। तैयारी इस कदर करे हज में, तब हज की लज्जत है। ये नहीं कि हिराम पहना चल दिया पैसा है तो ना। याद रखिएगा हर कदम पे अलग अलग दुआ, हर कदम पे दुआ अलग अलग है। लेकिन चूंकि मैं कर चुका हूँ हज और देख चुका हूँ हाजियों का हाल, इसलिए मुझे तजर्बा है, उस पर मैं अपना तजर्बा पेश नहीं करूंगा। बस एक चीज बता दूं, जब उम्रा की नीयत होती है, जब काबा का तवाफ शुरू होता है, तो हर जगह की अलग अलग दुआ। मुल्तजम के पास जाओ अलग दुआ, रुकने यमानी के पास अलग दुआ, रुकने शामी के पास अलग दुआ, रुकने इराकी के पास अलग दुआ, मुस्तजाब के पास अलग दुआ, मुस्तजाब के पास अलग दुआ। यहाँ तो सना ठीक से याद ही नहीं है, इतनी दुआ कैसे याद करेगा? हर जगह की दुआ अलग अलग। और हाजी तो ऐसे ऐसे रहते हैं पूछिए मत। दो तीन मकामात भी मैं बता दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। भीड़ तो इतनी होती है पूछिए मत। लेडीज जेंट्स साथ, लड़का हो लड़की साथ, जी दीवानगी रहती है। जोर से मत बोलिए, आवाज चली जाएगी थाना। जी मामला भाई, अभी अगर झमेला हो तो इतना लोग चिल्लाएंगे माइक फेल, आवाज कहाँ चली जाएगी? सुभान अल्लाह कहने में यहाँ से आवाज ही नहीं निकल रही है। हजरात नबी की रहमत पे कुर्बान, हर जगह की दुआ अलग अलग। क्या कहने, सिर्फ काबे के बारे में बता दिया जाए। हज कोई करने जाए, समझ गए, तो कम से कम तकरीर करने वाले को 2 घंटे का टाइम दीजिए। वो जो हज कर चुका हो, जब वो तकरीर करे ताकि फजीलत भी बताए, और कुछ वहाँ की बातें ऐसी हैं जो बहुत नायाब हैं, वो भी उसको मालूम हो जाए। काबा स्क्वायर में है, काबा स्क्वायर में 4 कोना है, 4 कोना, ठीक है।
और कहा ये रुकने अस्वद क्यों है, रुकने यमानी क्यों है, रुकने इराकी क्यों है, इस सबको रहने दीजिए, इसमें बताना बहुत जरूरी नहीं है। मुस्तजाब रुकने यमानी से लेके रुकने अस्वद तक दरमियान में जो जगह है उसे मुस्तजाब कहते हैं। वो कौन सी जगह है? अब आप लोग के अंदर इंशाल्लाह शौक पैदा होगा। हुजूर फरमाते हैं ये वो जगह है जहाँ 70,000 फरिश्ते हर वक्त रहते हैं आमीन कहने के लिए। जब बंदा वहां पे दुआ करता है तो फरिश्ते आमीन कहते हैं और वहां पे ये दुआ कबूल होती है। और किताबों में वहां की जो दुआ खास है, इस दुआ को तो याद कर लेना चाहिए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, हुजूर सरपरस्ते जलसा हज़रत अल्लामा अलहाज इदरीस साहब किला रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। उल्फत भाई खाना खाने जा रहे हैं क्या? हाँ जाइए, आप जाइएगा का, आप तो इंतजाम में ही लगे हुए हैं। बैर सूरत हजरात वो कितनी प्यारी जगह है जहाँ पे आप पहुँच गए और दुआ कर रहे हैं और वहाँ की दुआ होती है कबूल। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरात मैं बता दे रहा हूँ, उम्रा तवाफ शुरू कहाँ से होता है? शुरू कहाँ से होता है फिर मैं नहीं बताऊंगा। चार कोना है काबे का, चार कोना, रुकने अस्वद, रुकने इराकी, रुकने शामी, रुकने यमानी, चार कोना हुआ ना भाई। तो रुकने अस्वद से, रुकने अस्वद किसको कहते हैं फिर मैं नहीं बताऊंगा। आवाज आपकी बढ़ती जाएगी, मैं बताता जाऊंगा, वरना इसको छोड़ छाड़ के नात शरीफ पढ़ना चालू कर दूंगा। रुकने अस्वद उसको कहते हैं जहां जन्नती पत्थर नसब है। जन्नती पत्थर है क्या? अब ना आप लोग के मुंह में पानी आएगा और फिर कहिएगा हम भी जाते तो कुछ और बात होती। अभी नहीं समझ में आ रहा है। पैसा जमीन लीजिएगा और बिल्डिंग बनाइएगा तब। अच्छा, लोगों के पास बहाना एक से एक है। हजरत हम जाएंगे, बच्चिया रह गई है ना, उसकी शादी हो जाए तब, वाह बेटा है उसकी भी शादी कर देंगे तब, और क्या है। हाँ हजरत जब मकान बन रहा है तब इसको फिनिश कर लेंगे तब। आई बेटा जमीन लेते जा रहा है, ऐसा ना हो कि बनाते रह जाओ और कब्रिस्तान चले जाओ। जिनको अल्लाह ने मालिक निसाब बनाया, हैसियत दिया हज करने का, और वो टाल मटोल कर रहा है बगैर हज किए अगर मर गया। मौला अली हदीस के रावी हैं, सरकार फरमाते हैं जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दिया कि वो हज कर ले और टाल मटोल करता रहा, वो हज न कर सका, मर गया, वो मरेगा या तो यहूदी बन के मरेगा या नसरानी बन के मरेगा। पैसा है बहाना है? नमाज के लिए आप बहाना करते हैं कि बच्चा बीमार है, क्या नमाज माफ हो जाएगी? नमाज कज़ा नहीं हुई, क्या गुनाह नहीं हुआ? हजरात ये बहाने हैं। अल्लाह ने आपको अगर दौलत दिया है, इरादा कर लिया है तो टाल मटोल मत कीजिए। हालांकि लोगों का अजीब मामला है, जहाँ जल्दी की जरूरत थी वहाँ देर करते हैं और जहाँ देर की जरूरत थी वहाँ जल्दी करते हैं। अभी आप लोग कह रहे हैं निसार तकरीर खत्म करो जल्दी, जीशान को बुलाओ जल्दी। सफर करते हैं ट्रेन में, अभी 20 मिनट बाकी है खुलने में, घुसेंगे जल्दी, पैकेट मारे तो मारे। मुजफ्फरपुर आ गया, अभी 5 मिनट स्टॉपेज है, लेकिन वो हाजीपुर से उठ के खड़ा रहेगा। बस चले तो उतर जाए, उतरने में जल्दी। जुमा का दिन है, इमाम तकरीर कर रहा है, बाप रे बाप, वहाँ जो मुक्तदी सबको देखेगा उसको दिमाग खराब होता रहता है, तो सबका नहीं अक्सर का। तकरीर खत्म करे जल्दी और देखिएगा जल्दी। कब्रिस्तान में देखिए कितनी जल्दी, अगर 5 मिनट लेट हो गया खलबल्ली मच जाती है। जनाजा पढ़ो जल्दी, मिट्टी दो जल्दी, भाग जाए जल्दी। जहाँ जल्दी की जरूरत नहीं है वहाँ जल्दी। सही बोल रहा हो कि नहीं भाई? यहाँ जल्दी है नहीं? अच्छा, खाने में लोग जल्दी करते हैं, बगैर चबाए निकल जाते हैं, चबाते नहीं है। हजरात यहाँ जल्दी की जरूरत नहीं है,
गुनाह हो जाए तो तौबा करो जल्दी। आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कह लूंगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा, नारा भी लगाऊंगा और जवाब भी दूंगा, सवाब भी लूंगा। और आप लोग बैठे रहिएगा, हश्र में मुलाकात हुई तब पूछूंगा अरबिये में कैफा हालू का, अब कहिए कैसा लग रहा, तब समझ में आएगा। हैं? आप लोग मालूम है कुरान तो पढ़ते नहीं है और आलिमों के साथ रहते नहीं है, और आलिम के साथ रहते हैं तो या तो ताबीज लेने जाइएगा, इल्म सीखने जाते नहीं है। आलिमों से पूछिए, रहिए साथ में। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। कुरान की आयत है, इसका माना क्या जानते हैं? और अपनी जानों की भलाई के लिए जो आगे भेजोगे वो अल्लाह के यहाँ बेहतर पाओगे। जो आप भेज, सुभान अल्लाह कह रहे हैं ना, जा रहा है, नमाज पढ़ रहे हैं वो आगे जा रहा है, हज कर रहे हैं वो आगे जा रहा है, नेकियां कर रहे हैं वो आगे जा रही हैं, आप जाएंगे सब वहां पाएंगे। ये सुभान अल्लाह जो कह रहे हैं ना, ये पाएंगे, इसका अज्र भी मिलेगा। ये तो पहला पारा में है, और 29वां पारा में सुनिएगा कैसा मिलेगा। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इंदल्लाहि हुवा खैरन व आज़म अजरा। जो आप भेज रहे हैं नेकियां, वो अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर इतना बदला देगा कि आप सोचते रह जाएंगे, तब समझ में आएगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। इसलिए अपने आप को तैयार रखिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत ये सुभान अल्लाह कह रहे हैं ना, वो पहुंच रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, गुनाह हो जाए तौबा करो जल्दी, नमाज कज़ा हो जाए अदा करो जल्दी, किसी का कर्ज ले लिया अदा करो जल्दी, बेटा बेटी शादी की उम्र को पहुंच गए निकाह कर दो जल्दी, किसी का इंतकाल हो गया दफन कर दो जल्दी। और नबी ने जो फरमाया, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अरादल हज फलयुअज्जिल। जोर से सरकार फरमाते हैं, तुमने हज का इरादा कर लिया तो हज अदा करो जल्दी। सुभान अल्लाह। हजरात चलो, ये पत्थर के बारे में बता दे रहा हूँ। पत्थर तो हर जगह है, आपके गांव में भी पत्थर है, जहाँ देखिए पत्थर, लेकिन ये सब पत्थर है ठोकर में रखने वाला है ना भाई। मैं हुजूर गया था उम्रा करने के लिए, तो मैदान उहुद में गया, तो वहाँ से मैंने एक पत्थर उठा लिया, समझ गए कि मैं सोचा कि चलो भाई मदीना शरीफ का पत्थर हम घर में रखेंगे, समझ गए। पत्थर तो मैं लेके चल दिया। तो उलमाए किराम के दरमियान बातचीत हुई, कभी किसी को अपने को बड़ा नहीं समझना चाहिए, बड़ों के सामने अपने आप को छोटा समझना चाहिए, सीखना चाहिए। उलमाए किराम बैठे थे, मैंने कहा कि मैंने एक पत्थर ले लिया है, पूरा था 1 किलो का, तो मैंने कहा अपने घर में रखूंगा, इसी को देख देख के दिल बहलाऊंगा कि मैं मदीना गया था, लाया पत्थर। तो मौलाना साहब ने कहा, आशिक की बात ही अलग होती है, आशिक जो होता है ना उसकी बात ही अलग होती है। क्या उसने मेरी आंख खोल दिया जनाब, दावा करना अलग है, इश्क करना अलग। कहा कि हजरत आप तो पत्थर ले जा रहे हैं अकीदत में। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा क्या जुमला भाई, उन्होंने कहा कि आपने कभी महसूस किया? कहा क्या? कहा कि जब आप मदीना नहीं आए थे, मदीने से दूर थे, तो आंसू निकला। मैंने कहा जी, आंखें भीगी आंसुओं से? कहा जी। तड़पते थे? कहा जी। आने को मचलते थे? कहा जी। कहा बस हो गया इसी में जवाब। आप नहीं आए थे मदीना, बगैर देखे तड़पते थे, और जो पत्थर मदीने में 24 आवर्स रहा, कितने माहों साल रहा, जब वो मदीने से रुखसत होगा और गैर आबादी में जाएगा, वो पत्थर कितना फुरकते मदीना में रोएगा, वो पत्थर कितना आंसू बहाएगा। आप क्यों उसके ऊपर जुल्म करते हैं? अल्लाह अल्लाह, बात समझ में आ गई। मैंने कहा मैं लेके तो आ गया हूँ, लेकिन खुदा चाहेगा तो इस पत्थर को जहाँ से लाया हूँ वही रख दूंगा, अल्लाह इसका बदला देगा। हजरात, यह है आशिकों की बात, यह है मोहब्बत की बात। और मैं उस पत्थर को ले जा करके फिर वही मैंने रख दिया, ये कहते हुए या अल्लाह मैं मदीने से ले गया था, मदीने में ला दिया हूँ, या अल्लाह मुझे भी इतनी दौलत दे, मैं भी आता रहूं मदीने से जाता रहूं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, ज़ियारते हरीमैन शरीफैन। हज़रात पत्थर बहुत है, लेकिन एक पत्थर है जो काबे के एक कोना में नस्ब है। वो पत्थर आया कहां से, फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह, जो लोग जोर जोर से बोल रहे हैं उसको कैंसर की बीमारी से बचा। नहीं बचना है क्या? या अल्लाह, उनको शुगर की बीमारी से बचा। जिनका शुगर हाई है नॉर्मल फरमा दे। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसको एक्सीडेंट होने से बचा। दुआ ठीक हो रही है तो आपकी आवाज कहाँ जा रही है? वो पत्थर आया कहां से? क्या कह रहे? क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़लल हजरुल अस्वद मिनल जन्नह व हुवा अशद्दु बयादन मिनल लबन फसव्वदतहु खताया बनी आदम। जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। पत्थरों, दुनिया में जितना पत्थर है एक तरफ, और जो जन्नत से पत्थर आया वो एक तरफ। हज़रत सरकार फरमाते हैं वो पत्थर जो उसमें लगा है ना, वो जन्नत से आया था। हाँ, वो पत्थर जन्नत से आया। नज़लल हजरुल अस्वद मिनल जन्नह। कहां से आया? मुंह से बोले कहां से आया? वो था कैसा, फ्री में नहीं बताऊंगा। उसका रंग कैसा था? दूध से ज्यादा सफेद। जब वो जन्नत से आया तो दूध से ज्यादा सफेद था, लेकिन लोगों के गुनाहों ने उसके रंग को बदल दिया। अब वो दूध से ज्यादा सफेद नहीं, वो काला हो गया। क्या हो गया है? काला। अब आप कहिएगा हम गुनाह किए थे इंडिया में और उसका रंग काहे बदल गया? हजरात, जो मुसलमान गुनाह करता है उसके दिल पे एक दाग पड़ता है, तौबा नहीं करता है, वो दाग फैल जाता है, फिर उसका रंग चेहरे पे नजर आता है। इसीलिए देखिएगा बेनमाजी के चेहरे पे रंग नहीं होता, अल्लाह उसके रसूल के गुस्ताखों के चेहरे पे रंग नहीं होता। जो दीनदार नहीं होते हैं उनका चेहरा बेरंग होता है, जो बेनमाजी होते हैं उनका चेहरा बेरंग होता है। फिस्क करने वालों का चेहरा बेरंग होता है, नबी से इश्क करने वालों का चेहरा खुश रंग होता है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरात, नबी फरमाते हैं ये पत्थर इतना पावर वाला है कि जब कोई हाजी हज करने जाता है और उस पत्थर को चूमता है, अल्लाह ने इतना पावर उस पत्थर में दिया है, जो ही उसको चूमता है वो पत्थर चूमने वाले के सारे गुनाहों को चूस लेता है। पत्थर गुनाहों को चूस लेता है। अल्लाह अल्लाह। हजरात, मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, यही वो पत्थर है कि अल्लामा गुलाम मुर्तजा साहब जाए वो पत्थर को चूमे, हजरत अल्लामा इदरीस साहब किबला जाए वो पत्थर को चूमे, निसार अहमद रज़वी जाए वो पत्थर को चूमे, दुनिया का कोई भी हाजी जाए व्याकुल हो जाए चूमने को। अभी हमारे साथ में रजा मेडिकल हॉल मधुबनी के जो मालिक हैं जनाब जावेद साहब, वो भी गए हुए हैं, उनके अम्मा, उनके अब्बा, उनके भाई सब गए हुए हैं, उन्होंने चूमा है। अगर कोई अल्लामा जाए तो हजर अस्वद को चूमे, अगर कोई पीर जाए तो हजर अस्वद को चूमे, पूरी दुनिया का आदमी जाए तो हजर अस्वद को चूमे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था जब हजरत बीबी हलीमा ने आमना के लाल को गोद में लिया था और चेहरा मुस्तफा को देखा था। नूर वाला चेहरा है, खुशबू वाला चेहरा है, रंग वाला चेहरा है। हजरत हलीमा ने अपने शौहर से कहा था कि इतना प्यारा बच्चा मिल गया है कि जिनके आने की बरकत पहले ये जाहिर हुई है, मेरा सीना दूध से भर गया है, चलो खुदा का शुक्राना अदा करें। वही गई मताफ में, उनके शौहर भी गए थे, जाके काबे का तवाफ कर ले। मताफ में मेरे नबी का बचपना है, रख दिया। उसके बाद सोचा हम काबे का तवाफ करें, अभी तवाफ शुरू न किया था, हजरत हलीमा ने क्या देखा कि जिस पत्थर को चूमने के लिए पूरी दुनिया के लोग बेताब रहते हैं, हलीमा फरमाती है मैंने आंखों से देखा वो पत्थर अपनी जगह से हटा और आमना के लाल को चूमने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस,
हजरत कारी निसार साहब किबला कलकत्तवी हजरत सब बदला है, पत्थर नहीं बदला है। इमारत बदल गई है, वो पत्थर नहीं बदला है। फर्श का रंग बदला है, पत्थर नहीं बदला है। वो सातों बढ़ गई है, लेकिन पत्थर नहीं बदला है। गिलास साल में एक बार बदलता है, पत्थर नहीं बदला है। रंग रोगन बदला है, पत्थर नहीं बदला है। वहाँ का इमाम बदलता है, पत्थर नहीं बदला है। वहाँ का मुअज्जिन बदलता है, पत्थर नहीं बदला है। ये वही पत्थर है जिस पत्थर को हजरत उमर ने बाद में चूमा है, हजरत अबू बकर ने बाद में चूमा है, हजरत मौला अली ने बाद में चूमा है, उस्मान ज़ुन्नुरैन ने बाद में चूमा है, असहाबे रसूल ने बाद में चूमा है, मेरे गौसे पाक ने बाद में चूमा है, मेरे ख्वाजा ने बाद में चूमा है, मेरे आला हजरत ने बाद में चूमा है। ये वही पत्थर है जिस पत्थर को सबसे पहले मेरे नबी ने चूमा है। जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। टाइम हो गया है, एक दो मरतबा और ये हज करने जाएंगे, समझ गए। अब मुझको बुलाएंगे, बहुत समझिए कि इतना इसमें इतनी गुत्थियां हैं, उसको सुलझाते सुलझाते बहुत टाइम लगेगा। जिक्र ऐसा है कि कहिएगा साकिया और पिला और पिला, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता है। मोहब्बत के साथ सारा मजमा बोले जोर से सुभान अल्लाह। एक मिसरा याद आ गया, हम सुना दे क्या? हाँ याद आ गया, हम सुना ही दे रहे। हाँ सुना दे रहे। वाह वाह वाह। हाजी साहब जो जा रहे हैं वो घर में इंतजाम में लगे हैं ना, उनको लगे रहने दीजिए, उनको सुनाना नहीं है, आप ही लोग सुन लीजिए, फ्री में सुना दूंगा। आप लोग भी समझ रहे हैं, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नातवा और नहीं फुजाते हैं। कहाँ गया नात सुनने वाला सब? आ जाओ, कलेजा खोल लो, माने सुभान अल्लाह जोर से बोलो। नातवा और नहीं फुजाते हैं, नातवा और नहीं फुजाते हैं, नौजवान क्या ज़ईफ जाते हैं, नातवा और ज़ईफ जाते हैं, नातवा और नहीं फुजाते हैं, नौजवान क्या ज़ईफ जाते हैं, अपनी किस्मत पे नाज फरमाए। सांस रोक के सुभान अल्लाह बोला, आप लोग नहीं बोले तो मैं रोक लिया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर मैं शुरू हो रहा हूँ। नातवा और नहीं फुजाते हैं, नौजवान क्या ज़ईफ जाते हैं, अपनी किस्मत पे नाज फरमाए, अपनी किस्मत पे नाज फरमाए, जो मदीना शरीफ जाते, मदीना शरीफ जाते हैं, जो मदीना शरीफ जाते हैं। और आप लोग पैसा ले लेके आते हैं, अगर मिस्रा में बढ़ाऊंगा तो कहिएगा लालची, लेकिन मिस्रा है इसी मौसम में पढ़ने वाला, इसी माहौल में पढ़ने वाला। सुबह हो काबे मुकद्दस में और तैबा में शाम हो जाए, सुबह हो काबे मुकद्दस में और तैबा में शाम हो जाए, जिसने हज कर लिया मोहब्बत से, जिसने हज कर लिया मोहब्बत से, उस पे दोज़ख हराम हो जाए, उस पे दोज़ख हराम हो जाए। हजरात वो हजर अस्वद है जिसको चूमने के लिए दुनिया बेकरार रहती है। मैं जब गया ना तो मेरा वजन जानते हैं 50 किलो 48 किलो, उससे ज्यादा है नहीं। अब भीड़ बाप रे बाप, इतनी भीड़ होती है कि 1000 आदमी एक के मरतबा उसमें लगा रहता चूमने के लिए। और वो नाइजीरिया का आदमी सब बाप रे बाप, रंग तो काला रहता है, क्या बॉडी बिल्डर सब रहता है जनाब। हाँ अब मैंने यहीं पे प्रैक्टिस किया था, मरूंगा जीऊंगा लेकिन हजर अस्वद चूमूंगा। हाँ तो मैं अपने बॉडी को भी देखता था, जो होगा देखा जाएगा, यहाँ दौड़ता हूँ वहाँ क्यों नहीं। मैं गया,
मैंने कहा बाप रे बाप इतनी भीड़ है तुम चप जाएंगे। एक दो मरतबा चांस लिया, समझ गया। मैं कहा ना अब सांस बंद हो जाएगी, निकल लिया। मैंने कि दिमाग लगाया, बगैर मेहनत के पहुंच गया। कैसे जानते हैं? रुकने यमानी के पास चला गया और सामने मुस्तजाब है, काबे के खिलाफ को पकड़े हुआ था। सोच भी रहा था मौला तेरा क्या फजल है, मेरी साथ कैसे गुजर रही है, हाथ में काबे का खिलाफ है, जगह मुस्तजाब है, ज़बान पे दुरूद सलाम है। क्या अच्छा लग रहा था। बस मैं खड़ा हो गया चुपचाप। एक मरतबा धक्का आए, वहाँ पहुँच जाए, अब फिर उधर से चले इधर पहुँच जाए, बगैर मेहनत के। मैं अपना चुपचाप खड़ा था, खिसक रहा हूँ खिसक रहा हूँ खिसक रहा हूँ, इधर से उधर, जो कर रहा अपना करे, हमको क्यों, क्या करना है। जी हाँ, बस मैं चुपचाप था। अल्लाह का फजल हो गया, वो हजरत अस्वद सामने आ गया। मैंने मुंह लगा दिया। ये पूरा फेस का ये हिस्सा जो होता है ना, ये जो है इसी बनावट है, ये पूरा अंदर चला जाता है। ये होते नहीं, ये पूरा अंदर चला जाएगा, समझ गए। अल्लाह कसम खुदा की मैं आप बीती सुना रहा हूँ। जब हजर अस्वद को मैं चूम रहा था तो ऐसा लग रहा था पूरे हरम में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूँ। यह है हजर अस्वद की बरकत, जन्नती पत्थर। जब चूम लिया मजे से, मैंने कहा अब निकला जाए। अच्छा कोई हटाता भी नहीं, भी सुन लीजिए, बहुत बरकत है वहाँ। ये नहीं कहेगा हटो हटो ना, कोई नहीं, तुम्हारी मर्जी जब तक चूमो, कोई हटाता उठाता नहीं है, समझ गए। लेकिन बेटा इतना थुरा के जाता है ना वहाँ, पहले बदन हाथ दर्द करता रहता है। चूम लिया, सोचता कि मैं आ गया यहाँ तक, कहाँ जन्नती पत्थर, कहाँ इंडियन मुसलमान, कहाँ जन्नती पत्थर, कहाँ बिहार का रहने वाला, गुनाहों के दलदल में रहने वाला। ये कम बड़ी बात है। अल्लाह ने वो दिन दिखला दिया कि जो पत्थर जन्नत से आया था, जिसे मुस्तफा ने लब लगा के चूमा, आज उनका गुलाम चूम रहा है। हज़रात मैं उठा, मैंने कहा अब निकलूंगा कैसे। बाप रे बाप, इधर से 1000 का मजमा, इधर से सिंगल चेचिस का आदमी। मैंने कहा बस मारा गया, चूम तो लिया, मारा गया, निकलूं कैसे। बस मैंने कहा दिमाग इस्तेमाल करो, दिमाग इस्तेमाल करो। मैंने कहा वजन कम है, काम चला लो। लोग इस तरह फिरे रहते हैं, माने सर में सर सटा रहता है। मैंने कहा इससे अच्छा कोई इंतजाम नहीं होगा। मैं सबों के सर पे सो गया, लेट गया, और देखता था कोई अंग्रेज है तो उसको कहता था इंग्लिश में प्लीज हेल्प मी, और देखता था अरबी है अगीथ नहीं। लोग समझ गया पढ़ा लिखा आदमी, उठाया नहीं चला कर दिया। अल्लाह के रसूल की रहमत पे कुर्बान। पीछे वाले भाई जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरे अस्वद को चूमना जरूरी है, तब तवाफ शुरू होगा, बगैर चूमे तवाफ शुरू नहीं। अब 1000 से ज्यादा का मजमा है, ये बूढ़ा हाजी चूमेगा कैसे, कमजोर हाजी चूमेगा कैसे, नातवा नहीफ ये चूमेगा कैसे, और उम्रा तो करेगा, तवाफ तो करेगा, लेकिन चूमना जरूरी है। अल्लाह की कसम, आमना के लाल की रहमतों पे कुर्बान जाइए, कहां कहां नबी ने हम पे एहसान फरमाया है। मरे नहीं थे और कब्र में जो सवाल होता वो सवाल पहले बता दिया, जवाब क्या था वो जवाब बता दिया। ये नबी का एहसान नहीं तो और क्या है, ये नबी का एहसान नहीं तो और क्या है। जन्नत कैसी है मुस्तफा ने बता दिया, जहन्नम कैसा है मुस्तफा ने बता दिया, पुलसिरात कैसा है मुस्तफा ने बता दिया, हौज़े कौसर का जाम कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका जायका कैसा है, उसका पावर क्या है, मुस्तफा ने बता दिया। ये नबी का एहसान नहीं तो और क्या है। ऐ हाजियो, नबी के एहसान पे कुर्बान जाओ। मौलाना रुस्तम साहब किबला नबी के एहसान पे कुर्बान जाए हम सब। हजर अस्वद को चूमेगा, तवाफ शुरू होगा। इतना मजमा है, बूढ़ा कैसे जाएगा, नातवा कैसे जाएगा, कमजोर कैसे जाएगा। फिर रसूलुल्लाह की रहमत को प्यार आया और इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, अरे हजर अस्वद चूम के तवाफ करोगे तो बेहतर है, अगर ना चूम सको तो तुम जितनी दूर रहो वहीं से हजर अस्वद की तरह अपने हाथ की हथेली को इस तरह कर दो और उसे अपने मुंह से लगा लो। इसे इस्लाम कहते हैं। तुम्हारा तवाफ शुरू हो गया। रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, यानी अगर तुम हजर अस्वद को लब से नहीं चूम सकते हो, इस्तेलाम कर लो दूर ही से, बस
हाथ ऐसे हजर अस्वद की तरफ कर लो, उसे चूम लो, तुम्हारा काम हो गया। सुभान अल्लाह। ये नबी का एहसान। ये हाजी साहब को खुश होना चाहिए, तमाम उन लोगों को जिनको ताकत नहीं है या पहुंच ही नहीं सकते हैं, क्या सरकार ने एहसान फरमाया। सुभान अल्लाह। अब आइए हजरात, तवाफ जब शुरू होगा तो हर कदम की दुआ अलग अलग है। अच्छे अच्छे लोग याद नहीं कर पाते हैं तो इतनी दुआ कैसे याद करेंगे। अब उसमें पढ़े लिखे तो लोग, अनपढ़ भी लोग तो जाते हैं, अल्लाह ने बुला लिया, ये उनकी किस्मत है। अगर पढ़े लिखे लोग ही जाते तो दुनिया का कोई अनपढ़ नहीं जाता ना। ये नबी और अल्लाह के फजल की बात। अमेरिका, फ्रांस, जर्मन जाने के लिए पैसे की जरूरत है, मदीना शरीफ जाने के लिए इश्क रसूल की जरूरत है। इश्क पैदा कीजिए, चले जाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सरकार ने क्या करम फरमा दिया, कसम खुदा की कुर्बान जाइए। हर कदम की दुआ अलग अलग। अब याद करके आया नहीं तो अब करेगा क्या। क्या कहने हैं, नबी की रहमत की कुर्बान। कितना प्यार करते हैं सरकार अपनी उम्मत से। बिफोर बोल लीजिए ना सुभान अल्लाह। पीछे वाले सारे हजरात हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, सरकार ने क्या फरमाया, इतना आसान कर दिया तवाफ को, इतना आसान कर दिया कि अब आपके भी दिल में शौक पैदा होगा, अब तो हम जाएंगे। इतना आसान फरमा दिया। बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर तुम्हें कोई दुआ याद ना हो तो सातों चक्कर में एक ही दुआ पढ़ो। जरा जोर से एक ही दुआ पढ़ो। क्या? दरूद शरीफ पढ़ते रहो, मुल्तज़म के पास दरूद पढ़ो, मिज़ाब के पास दरूद पढ़ो, रुकने अस्मद के पास दरूद पढ़ो। इसलिए कि जितनी दुआएं हैं वो सारी दुआओं से अहम दुआ दरूद मुस्तफ़ा है। दुआ कबूल होती है दरूद की बरकत से, नमाज कबूल होगी दरूद की बरकत से, इबादत कबूल होगी दरूद की बरकत से। तो जिसकी बरकतों से नमाज कबूल हो, दुआएं कबूल हो, वही दुआ पढ़ते रहो ताकि तुम्हारा तवाफ कबूल हो। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए अब तो बहुत लंबा सफर है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं हज कर लो, उम्रा कर लो। चलिए तरीका तो बताना नहीं है। सरकार फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह क्या कहते हैं, हदीस याद आ गई, सुना दो क्या? सबकी इजाजत है? तो आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा हमारा इंतकाल हो जाए, शायर आ जाए। अरे वाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफिस वलम यफसुक रजअ कयौम वलदतहु उम्मुहु। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब इसका तर्जमा सुनिए। सरकार फरमाते जिसने अल्लाह के लिए हज किया, मन हज्ज लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए हज किया, फिस्क से दूर रहा, बेहुदा बातों से अपने आप को फहश कलामी से बचाया, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो ऐसा गुनाहों से पाक हो जाएगा जैसे आज ही उसकी माँ ने उसे जन्म दिया है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, वहाँ गुस्सा भी बहुत आता है, मक्का शरीफ में बहुत जलाल आता है। जी हाँ, बहुत जलाल आता है। कंट्रोल होना चाहिए, ज़बान पे कंट्रोल हो, बर्दाश्त करना चाहिए। अल्लाह के लिए हज करें। हजरात, ये हदीस याद आ गई। चलिए हज की फजीलत क्या कहने, भी बहुत सारी चीजें हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी बता दूंगा। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि हज के जितने अरकान हैं वो मक्का शरीफ में। हज मुकम्मल होता है मक्का शरीफ में। कहाँ होता है? जोर से बोलिए, कहाँ होता है? अरे भाई, तवाफ कीजिएगा तो मक्का में, सही कीजिएगा तो मक्का में, क़याम कीजिएगा मुज़दलिफ़ा तो मक्का में। जरा सा बाहर है, रात गुजारिएगा, दिन गुजारिएगा मेना में तो मक्का, और शैतान की धुलाई कीजिएगा तो मक्का। अरफात जो है जहाँ क़याम करना 9वीं ज़िलहिज्जा को, वो भी मक्का। हज हो गया, तवाफ़े ज़ियारत मक्का, तवाफ़े विदा मक्का, यानी मक्के में हज होता है, मदीने में हज नहीं होता है। हज मक्के में मुकम्मल होता है। लेकिन जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह।
बदअकीदे कहते हैं मदीना जाना जरूरी क्यों? तन्हा देख के कनपट्टा झंझना के कह दीजिएगा नादान, हज मक्के में मुकम्मल होता है, लेकिन कोई माँ का लाल ये नहीं कह सकता हज कबूल हो गया, सही करना कबूल हो गया, तवाफ करना कबूल हो गया, मीना का क़याम कबूल हो गया, मुज़दलिफा का क़याम कबूल हो गया, अरफात में रहना कबूल हो गया। कोई नहीं कह सकता है। अरे हज की तकमील मक्के में होती है, हज के कबूलियत की सनद मदीने में मिलती है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। जी हाँ, सनद मदीने में मिलती है। और मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, सरकार ताजुश शरिया का गुलाम हवाई फायरिंग नहीं करेगा, दलील देगा, लेकिन फ्री में नहीं। जोर से बोलीजिए सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। उल्फत भाई, आप कब जाइएगा मदीना शरीफ? हाँ इंशाअल्लाह, हज फर्ज है तो करना है, तो एक साल आप इंतजार कीजिए, वरना उम्रा की नीयत कर लीजिए। क्या जो लोग नहीं गए, हाँ कर लीजिएगा, जब नियत कर लीजिएगा तो अल्लाह खूब पैसा देगा। हाँ भाई, अल्लाह खूब पैसा देगा। नियत ठीक तो सब ठीक। सुभान अल्लाह। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माशाअल्लाह बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, बॉडी बिल्डर है, ये जब जाएंगे ना कितने को हड़का देंगे, यानी धक्का नहीं मारेंगे, अपने आप लोग हट जाएगा। गरीब को सब न सताता है। माशाल्लाह मजबूत है, तवाना है, ये जाएंगे तो कुछ और बात होगी। और उम्रा करने में लगता ही क्या, अब ये ना जरा पैसा बढ़ गया लॉकडाउन के बाद, 1 लाख कुछ रुपया, वरना कम में होता था। 1 लाख रुपया क्या है? अल्लाह ताला से दुआ मांगिए, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सनद मदीने में है, मदीने में है। जी हाँ, मदीने में, फ्री में नहीं बताऊंगा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। सरकार फरमाते हैं कि जिसने मेरे कब्र की, मेरे रोज़े की ज़ियारत किया, मेरी शफ़ाअत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये बशारत मदीने में है। हम मदीने में आ गए तो सुन लीजिए। भाई साहब सो रहे हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम। असल में जिक्र हो रहा है, मच्छर भी नहीं काट रहा है, कुछ भी नहीं, क्या मजे से सो रहे हैं। ये तो जिक्र की बरकत है। नमाज पढ़िएगा तो कितना मजा आ जाएगा। सुभान अल्लाह। सोइए सोइए, आराम से सोइए, अल्लाह ताला फजल फरमा दे। लेकिन अभी मत सोइएगा, अभी मत सोइएगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। सोना हो तो घर जाके सोइएगा, और हाजी साहब को रुखसत करके सोइएगा, ठीक है। और उसके बाद सोने से पहले वजू कर लीजिएगा, और वजू करने के बाद नियत कर लीजिएगा, या अल्लाह मैं तेरे महबूब को न देख सका, ख्वाब ही में दीदार हो जाए। ये सब सोना नहीं समझे। नियत भी तो अक्सर लोगों की ठीक नहीं रहती है। सोता है काय के लिए, हम जल्दी उठेंगे ड्यूटी जाएंगे, कभी इस नियत से सो कि नबी का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। देखिए आप सोइएगा नहीं, सोइएगा हम तकरीर बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। इसे भी बंद होने वाली है, चूंकि टाइम हो गया है। बंद इसलिए कर देंगे कि आप लोग आवाज लहरा करके रखिए, सोइए मत जलसे में, ये सोने की जगह नहीं है। और सोइएगा तो हम तकरीर बंद कर देंगे, और फिर वही मिसरा जो हमेशा हर जलसे में पढ़ते हैं वही हम पढ़ देंगे, वो भी फ्री में नहीं। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। समझ में गई? फतवा लग रहा है। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। हाँ, पीर हो तो रजा वाला, खतीब बुलाइए तो रजा वाला, शायर बुलाइए तो रजा वाला। आप लोग यूट्यूब देख देख करके बुलाते हैं, बहुत अच्छा बोल रहा है, अरे बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन अंदर में आला हज़रत के बारे में क्या रखता है? तो कहिएगा अंदर की बात हम नहीं जानते हैं, तो आलिम से पूछ लीजिए। ऐसे लोग आला हज़रत का बड़ा एहसान है, उन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत, अकीदे की हिफाजत किया है। जो आला हज़रत से दूर है वो गौस व ख्वाजा से दूर है, और जो आला हज़रत से करीब है वो गौस वाला है, ख्वाजा वाला है, अली वाला है, नबी वाला। आला हज़रत सरकार से मोहब्बत कीजिएगा। पहुंच गए मदीना शरीफ,
आला हजरत कहाँ चुप रहने वाले, इरशाद फरमाते हैं हज के जुमला अरकान तुमने पूरे कर लिए, हाजी हो गए हो तो सुनो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब जब काबा शरीफ की ज़ियारत के बाद काबे का काबा, जब मदीना शरीफ जाते हजरात, अब वहाँ का आलम क्या है, बस थोड़े कुछ गोशे में आपको सुना दूं, वक्त हो चुका है, टाइम हो गया तो मुकम्मल कह रहे हैं, इतने शोरा बाकी हैं, गौर से सुनिएगा। आए अल्लाह, आप कह रहे हैं 2 बजे तक, अल्लाह ताला सलामत रखे। आप लोग जरा ठीक ठाक से सुभान अल्लाह बोलिए ना, और जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए किसी का हक मारना नहीं चाहिए, इतने मेहमान आए हुए हैं, वो लोग हम पे बम्फर है, बिल्कुल बफरे हुए हैं, उनका बस ही नहीं चल रहा है, समझ गए, वरना ट्रक चला दे मेरे ऊपर। उन लोग के पढ़ने का टाइम था, चूंकि वक्त बचा नहीं, सब लोगों ने अभी मुकम्मल किया नहीं था, हम लोगों का मिजाज हो गया कि सब शायर पढ़ ले, तब जाकर के कब्रिस्तान में अकेले मुकर्री तकरीर करें, समझ गए। तो आज उल्टा हो गया है, हालांकि उल्टा नहीं हुआ है, मैंने उल्फत भाई से बात किया था कि भाई इतने बजे हमको दे दीजिएगा, वो भी आधी रात के बाद 12 बजे, उसमें भी 13 बजने वाला था, तब मैं आपसे मुलाकात किया हूँ। तो किसी का हक मानना नहीं चाहिए, आप लोग की मोहब्बत सलामत रहे। हर साल आपके गांव से कोई हज करने जाए, उल्फत भाई हमको बुलाते रहे, खाली रहूँगा तो आता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला सलामत रखे। मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। हजरात मसले के आला ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह में मुसलमान औरतों को जाना मना, गौसे पाक की बारगाह में मजार पे जाना औरतों को मना, आला हज़रत का मजार हो जाना मना, सरकार मखदूम बिहारी अली रहमा का मजार हो, किसी भी वली के मजार पे औरतों का जाना मना, नहीं जा सकता। वो जाएगी सोचेगी फैजान मिलेगा, उल्टे लानत होगी साहिब मजार की तरफ से, फरिश्तों की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। औरत नहीं जाए किसी वली के मजार पर। मेरी बात समझ में आ गई है ना? तो जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। ये मसला सब याद रहना चाहिए, समझ गए, यही है मसला के आला। अब आप कहिएगा अजमेर शरीफ में तो इतनी औरतें जाती हैं, अरे भाई तो इतनी औरतें जानते तो क्या हुआ, आपके गांव में हो या मेरे गांव में हो, 98% लोग नमाज नहीं पढ़ते, तो सब ठीक है क्या? 2% जो नमाज पढ़ते हो खराब हो गए, अक्सरियत से क्या है? हक किधर है? हक किधर है? 22,000 तो था यजीद की तरफ, वही ठीक था क्या? ना, ये सब तावील ठीक नहीं है। किसी भी वली के मजार पे औरतों को जाना मना है, लेकिन एक मजार है, सिर्फ एक मजार, फिर मैं नहीं बताऊंगा, और जरा बात लहराइए तो बता दे रहा हूं, एक मजार है जहां पे जाने का हुक्म किसी नबी ने नहीं दिया, वली ने नहीं दिया, अल्लाह ताला ही हुक्म देता है। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह। यो नबी का मजार है, नबी का दयार है, नबी की बारगाह है, उनके कलमा पढ़ने वाले मर्द हो या औरत, उनको जाना चाहिए, गुनाहों से माफी मांगना चाहिए, सरकार की शफाअत होगी, बेड़ा पार हो जाएगा। नबी का मजार है, वहां जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अब वहां जाने के बाद आप लोग अजमेर शरीफ कुछ लोग जाते हैं फैमिली के साथ, तो 40,000 से कम खर्च नहीं होता है, हाँ 40,000 खर्च हो जाता है। हजरात, उसका पाँव जमीन पे नहीं रहता है। भाई अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं? अजमेर शरीफ। उसको भी खुशी होती है, उसको भी, लेकिन आपने सिर्फ नबी के मजार पे जाने की नीयत किया कि मैं गुंबद खजरा की ज़ियारत को जा रहा हूँ। बरकतें सुनिएगा कितनी मिलेंगी, फ्री में नहीं बताऊंगा। आप सिर्फ नबी के मजार पाक के ज़ियारत की नीयत किया, इसके तुफैल क्या क्या हो रहा जानते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मजार पे हाजिर हुए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मजार पे हाजिर हुए, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मजार पे हाजिर हुए। उस कब्रिस्तान में जाइएगा जहां 10,000 से ज्यादा सहाबी रसूल आराम कर रहे हैं। उस कब्रिस्तान की ज़ियारत होगी जहां बीबी फातिमा ज़हरा आराम कर रही है, जहां हजरत इमाम हसन आराम कर रहे हैं। हजरात, ये कम बड़ी बात है, आप मदीना जा रहे हैं,
आपने सुना है कि दुनिया में ऐसा किसी का चचा नहीं जैसा चचा मेरे नबी का है। सैयदुश्शोदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला जिनके कलेजी को निकाल करके हिंदा ने चबाया था। आप नबी के मजार पे जाएंगे, हुजूर के तुफैल उनके चचा के मजार की जियारत हो जाएगी। अब आइए हज करने वालों, मक्का शरीफ जाने वालों, आ जाओ। आप लोग जो है रमजान में तो ज्यादातर लोग नमाज पढ़ते हैं, रमजान के बाद छोड़ देते हैं। उनका हशर क्या हशर में होगा वो अपना जानेंगे। बेहतर यही है कि नमाज रमजान में ही नहीं हमेशा नमाज पढ़े इंशाअल्लाह। जोर से बोले इंशाअल्लाह। मक्का शरीफ में एक रकात नमाज पढ़ लीजिए मेरे भाई, एक रकात। हालांकि एक रकात आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, कम अज कम मुंह खोल के बोलिए ना भाई, कम अज कम 2 रकात है ना भाई, पढ़ना है। पावर क्या है वहां नमाज पढ़ने का, फ्री में बता ही नहीं सकता हूं मैं। अगर किसी ने मक्का शरीफ में हरम में एक नेकी किया, एक रकत नमाज पढ़ा, सवाब कितना मिलेगा? बाप रे बाप, ड्राम भी भर जाएगा आपका, ड्राम भर जाएगा, शामियाना फट जाएगा। इतनी नेकियां हैं, फ्री में मैं बता दूंगा। आप जोर से बोल लीजिए। मक्का शरीफ में किसी ने एक रकत नमाज पढ़ा तो 1 लाख रकत नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। 1 लाख पढ़े जिंदगी में कभी हम लोग 1 लाख रकत नमाज पढ़े हैं? बाप रे, या 17 रकत नहीं पढ़ रहे, 1 लाख रकत नमाज पढ़ने का सवाब 1 रकत। हजरात इसी तरह खुश ज्यादा हो गए हैं ना, अब औकात में आ जाए। मक्का शरीफ में अगर एक गुनाह हो गया तो समझ लीजिए 1 लाख के बराबर हो गया। 1 लाख, एक गलती हुई तो। हज करना आसान है क्या? हजरत बता रहे थे, इहराम पहन लिया तो खुजली नहीं कर सकते, मैल नहीं छोड़ा सकते, जूई नहीं मार सकते, चींटी नहीं मार सकते, जरा हार्ड होता है। मक्का शरीफ है, मक्का शरीफ बेनिफिट भी है। 1 रकत पढ़ो, 1 नेकी करो, 1 लाख नेकियों का सवाब। अब गुनाह अगर 1 हुआ तो 1 लाख से इंटू कर दो, 1 लाख। यह है मक्का शरीफ। लोग कहते हैं, बदअकीदे सब कहते हैं मक्का आला है, मक्का आला है, मक्का आला है। इतनी नेकियां मक्के में, अब मदीना शरीफ में कितनी नेकियां हैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोग क्या समझ रहे, हम भूल गए हैं क्या? जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग जोर से बोले उसको फेफड़ा की बीमारी से बचा, उसके हलक की बीमारी से बचा। या अल्लाह, जहेज की लानत से बचा, बदअकीदों से बचा, मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है ना? आवाज में कमी नहीं होनी चाहिए। मक्का शरीफ में 1 रकत नमाज पढ़ेंगे तो 1 लाख रकत का सवाब। मदीना शरीफ में 1 रकत नमाज पढ़िएगा 50,000 रकत का सवाब। कितने का? 50,000। 50,000 कम न हुआ? तो दुबंदी सब कहता है मक्का आला है, देख रहे हो वहाँ कम हो गया, यहाँ बढ़ गया। अरे भगलोल कहीं का, पढ़ा लिखा साढ़े भाई और आ गया बहस करने के लिए। जवाब बरेली से आएगा। फ्री में नहीं। आला जब फरमाते हैं बहस क्यों करते हो कि मक्का आला है कि मदीना आला है? अहमद रजा कह रहा है मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। रात नेकियां तो 50 आपने देख लिया, लेकिन आईने का एक रुख और भी है, फ्री में नहीं बताऊंगा। मक्का शरीफ में अगर आपसे